हेलो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के क्वेश्चन एमपीपीएससी के लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपका आंसर रहेगा विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है? आपका आंसर रहेगा अथर्ववेद के लिए निष्ठा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बारामीर की जन्म स्थली क्या है? आपका आंसर रहेगा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी? आपका आंसर रहेगा अलेक्जेंडर कनिंग के द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओदंतपुरी बिहार की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी? ओदंतपुरी बिहार की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी? आपका आंसर रहेगा गोपाल प्रथम के द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नारद स्मृति की रचना किस काल में हुई थी? आपका आंसर रहेगा गुप्त काल में हुई थी नारद स्मृति की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विष्णु स्मृति की रचना किस काल में हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में विष्णु स्मृति की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलकप्प गणराज्य की राजधानी क्या थी? आपका आंसर होएगा बेट द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? आपका आंसर रहेगा होत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के रचनाकार कौन है? आपका आंसर रहेगा महीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा मंडूक उपनिषद हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल्प वेदांग के कितने अंग हैं? आपका आंसर हो जाएगा त्रिअंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? आपका आंसर रहेगा वैशाली। बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य था वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? आपका आंसर रहेगा भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? आपका आंसर रहेगा शतपथ ब्राह्मण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वल्लभी शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने की थी?
आपका आंसर हो जाएगा मैत्रक राजा भाटारक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा महाविहार को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा जुलाई 2016 में नालंदा महाविहार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? अथर्ववेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा शिल्प वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन हैं? आपका आंसर हो जाएगा चरक। प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान के जनक आपके चरक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वल्लभी बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रमुख शिक्षण केंद्र था? आपका आंसर हो जाएगा हीनयान शाखा। बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रमुख शिक्षा केंद्र था? हीनयान का शाखा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सती प्रथा का उल्लेख किस स्मृति में है? आपका आंसर हो जाएगा विष्णु स्मृति में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आपका आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद से होता है अहिंसा का उल्लेख। छंदोग्य उपनिषद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? आपका आंसर हो जाएगा जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपकी 18 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है? आपका आंसर रहेगा 16 संस्कारों की संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी थी आपकी? 18 और संस्कारों की संख्या आपका आंसर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? आपका आंसर रहेगा शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद का 5वां मंडल किस ऋषि से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा ऋषि अत्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे नवीन वेद कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा गाइस? आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। और सबसे नवीन वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद आपका सबसे नवीन वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा समवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समवेद का उपवेद है? आपका आंसर होगा गंधर्व वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस उपनिषद में आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है? आपका आंसर रहेगा ईशो उपनिषद को आत्महत्या का घोर पाप बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस ब्राह्मण ग्रंथ में
जरजोरू जमीन को संघर्ष का प्रमुख कारण बताया गया है। आपका आंसर रहेगा ऐतरेय ब्राह्मण को जरजोरू जमीन को संघर्ष का प्रमुख कारण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है? आपका आंसर रहेगा 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल से संबंधित ऋषि कौन है? आपका आंसर रहेगा ऋषि वशिष्ठ। ऋग्मंडल के 7वें मंडल के ऋषि हो जाएंगे ऋषि वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। काव्य की दृष्टि से किस वेद को श्रेष्ठ माना गया है? आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद के लिए काव्य की दृष्टि से वेद को श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आपका आंसर रहेगा रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है।